हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरा भी 6 मंथ स्टार्ट हो गया है। सो दोस्तों, एक ना मेरे दिमाग में टॉपिक आया। टॉपिक क्या आया, मतलब वो कुछ भी करने से पहले, कुछ भी खाने से पहले जो चीज़ मैं सोचती हूँ, मुझे लगता है हर कोई ऐसे ही सोचता होगा, हर एक प्रेग्नेंट लेडीज ऐसे ही सोचती होगी। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सर्च करके और अपनी गायनोक से कंसल्ट करके, तो मैंने सोचा कि लाओ इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाते हैं ट्रैवलिंग के ऊपर, कि प्रेगनेंसी में हम लोग ट्रैवलिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मेरा ना घूमने जाने का बहुत मन कर रहा है कहीं, तो मैं सोच रही हूँ कहीं घूम आऊँ 1-2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए कहीं घूमने का प्लानिंग कर रहे हैं। देखो जा पाते या नहीं जा पाते वो तो बात की बात है, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि कहीं घूम आऊँ। तो मौसम सर्दी का स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट का ऑलमोस्ट चल ही रहा है। अब तो और ज़्यादा ही बढ़ेगी और सर्दी जुकाम तो है ही, तो देखो क्या होता है। लेकिन मेरा मन कर रहा है कहीं घूमने जाने का। तो तो उसके बाद मैंने अपनी गानों को कंसल्ट किया, उनसे बात की और उसके बाद मैंने फिर बहुत सारी चीज़ें सर्च की। और सर्च के बाद मेरा एक्सपीरियंस भी है, मेरी जब माही मेरी बेटी पेट में थी तब तब का एक्सपीरियंस भी मुझे याद आया कि मतलब तब तो मैं डेली ट्रैवलिंग कर रही थी, तो दिक्कत नहीं थी तब, क्या आई। तो चलो इसी टॉपिक पे बात करते हैं दोस्तों। तो जैसे कि डॉक्टर भी घूमने के लिए एडवाइस कर देते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो, और आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है, जैसे कि ज़्यादातर अवॉइड करना चाहिए फर्स्ट के 3 महीने और लास्ट के 2 महीने। तो बीच के जो 4 4 महीने हैं, इनमें आप आराम से कहीं आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं। तो जैसे मेरा बीच का ही अभी सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो इसमें हम कहीं आ जा सकते हैं। तो फर्स्ट के इसलिए अवॉइड करने चाहिए क्योंकि जो पहले के 3 महीने होते हैं वो बहुत वीक होते हैं, एक तरीके प्रेगनेंसी के वीक मंथ बोला जाता है उनको। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जैसे कि अबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं, कभी ब्लीडिंग हो गई या मिसकैरेज होने के, और उस टाइम परेशानी वीकनेस भी ज़्यादा आ सकती है, वॉमिटिंग उल्टी वगैरह होती हैं जिसको। तो इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, इससे डिहाइड्रेशन हो सकता है बॉडी में अगर 2 बार उल्टियाँ हो गई तो फिर। तो इस सब चीज़ों के चलते, ये सब देखते हुए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको जाना अवॉइड करना चाहिए। बाकी सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप मस्त कहीं भी घूम सकते हो। आप आप ट्रेन से जा सकते हैं कहीं भी, आप एरोप्लेन से भी जा सकते हैं, आप अपने पर्सनल कार से भी घूम सकते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हाँ, अगर किसी को इसमें भी जैसे पहले प्रेगनेंसी जो भी हुई है और डिलीवरी हुई है, तो वो सब अर्ली हुई है, मतलब टाइम से पहले ही हो गई है, तो आपको फिर, और अगर आपको डॉक्टर ने पूरे टाइम के लिए ही हर चीज़ के लिए मतलब मना किया है, तो फिर आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान भी रखना चाहिए कि हाँ, अवॉइड करना चाहिए। अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है आपके लिए, तो प्लेसेंटा प्रीविया है, तो अगर आप प्लेसेंटा प्रीविया है तब तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, आपको कहीं नहीं जाना चाहिए, कोई सा भी ग्रेड हो। तो और जैसे कि अब मैं बात करती हूँ, और लास्ट के महीने में इसलिए नहीं जाना चाहिए, लास्ट के 2 महीनों में, कि तब हमारा पेट भी बढ़ जाता है, पेट भी बढ़ा रहता है, तो हमारे बॉडी का बैलेंस सही से नहीं रहता है। पता चले कहीं गलती से फिसल जाए कुछ भी, मतलब तो ये सब अनहोनी होने के चांसेस रहते हैं कभी भी। एबॉर्शन मतलब वो सॉरी, कहीं भी दर्द हो सकता है, पैर लेबर पेन आ सकते हैं, तो कहीं भी कुछ भी मतलब, तो इसलिए अवॉइड करनी चाहिए। तो मतलब 32 वीक के बाद या 30 वीक के बाद आपको ये सब अवॉइड करने चाहिए। बाकी और मैं बताऊँ मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, तो जब मेरी माही थी, तो मुझे जब पता भी नहीं चला, मैं तब भी जाती थी। मैं फर्स्ट क्या मतलब, मैं अपने डिलीवरी के 15 दिन पहले तक गई हूँ। 18 दिसंबर को ये आई, और 2 दिसंबर तक मैं कंटिन्यू मतलब 35 किलोमीटर आना और 35 किलोमीटर जाना ट्रैवलिंग करती थी। सोच सकते हैं आप लोग, 35 दूनी 70 किलोमीटर डेली हो जा रहा था मेरा। और वो भी जो मैजिक होती हैं उनसे जाते थे, जिसमें सारे बच्चे जाते हैं, क्योंकि मेरी इंटर्नशिप चल रही थी मेडिकल कॉलेज की। तो इंटर्नशिप कंप्लीट एक्सटेंड ना हो जाए, कंप्लीट हो जाए, क्योंकि फिर तो फ्री हो जाता। बेबी होने के बाद ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं, है ना, जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। तो इसलिए मैंने पूरा अप डाउन किया।
सोच सकते हैं। तो भगवान की कृपा से तब तो मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन या कुछ भी नहीं था और कोई दिक्कत भी नहीं हुई। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग ट्रैवलिंग नहीं कर सकते हैं। जिनको कोई दिक्कत नहीं है आराम से ट्रैवलिंग कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अब देखते हैं, अगर मैं जाती हूँ तो आपको अपने ब्लॉग के थ्रू ज़रूर बताऊंगी और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। वैसे मुझे ना नॉर्मल में भी गाड़ी वगैरह में उल्टी होती है। सबसे बड़ी दिक्कत मेरी ये हो जाती है, अगर उल्टी ज़्यादा हो गई तो फिर डिहाइड्रेशन वगैरह होने के डर रहते हैं। अब देखो क्या होता है, जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।